तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमको दो क्लन के बारे में बोला जाता है, राइनो क्लन और युवा क्लन। दोनों क्लन के बीच में एक दो सालों से नहीं बल्कि कई सालों से दुश्मनी यहाँ पर है और उसी दुश्मनी के चक्कर में लिटरली आज भी बैटल हो रहा था। उनका दोनों साइड से बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए, लेकिन तभी राइनो क्लन के पास कोई एक डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे था। वो बैटल में आता है और पूरा बैटल वन साइडेड कर देता है। तो सामने वाले भी देखे हैं शीट यार, उनके पास ये जो बीस्ट है ना आवाना, उसके चक्कर में हम हार जाएंगे, जल्दी से तोका गोला तैयार करो। तो एक तोका गोला यहाँ पे तैयार किया जाता है, लेकिन क्या हम उससे अटैक करने पर भी कोई असर नहीं होता। 20 तो भी कुटाई किए जा रहा है, लोग एकदम डरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भाग भी नहीं पाता। तभी टीम में एक मोटा यहाँ पे था, जिस मोटे को एक बॉल दिया जाता है और तुम्हारा काम है ये बॉल यहाँ पे लेकर सही एरिया में पहुंचाना। अगर तुमने इसको पहुंचा दिया तो जाकर हम जीतेंगे। मोटे तुमको करना पड़ेगा। मोटा भी लिह के याह मैं करूंगा और वो बॉल लेकर भाग जाता है और कहता है आज मेरे इतने सारे दोस्त यहाँ पे मारे गए, अगर मुझे बाकियों को बचाना है मुझे ये बॉल सही टाइम पे पहुंचाना ही पड़ेगा। अब आते हैं भाई बैटल में, जिन्हें हमने दो लोग बेहोश पड़े थे, उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर था। उसकी आंख खुलती है तो सामने कोई और लड़का भी पड़ा हुआ था, दो दुश्मन टीम का मेंबर था। वो भी कहता है हेलो पाइजन, कैसे हो। हमारा मेन कटर भी लिखा हेलो मेरा नाम है यान हुआ, सेट का मेन मेंबर हूँ, तुम मरने का नाटक कर रहे हो ना। वो भी कहता है या मैं भी मरने का नाटक कर रहा हूँ, रेनबो सेट का मेंबर हूँ। क्या है ना भाई, बैटल होगा, लड़ने जाऊंगा, मर जाऊंगा तो डेड बॉडी बनकर पड़े रहो, कोई नहीं मारेगा और आसानी से तुम अपनी जान ना बचाइया पे सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी ले या मस्त प्लान है। सुनो ना यार, आपस में दुश्मनी करने से अच्छा, लड़ाई करने से अच्छा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सामने वाला भी कहता है या यू आर राइट, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर चाकू निकालता है और उसकी जान निकाल लेता है। वो भी कहता है साले तूने मुझे धोखा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लहके कहा जी कद्दू का धोखा, अबे मैं तो अपनी दुनिया में चुपचाप काम कर रहा था, अचानक से मेरी आंख लगी और जैसे आंख खुला भाई ये बैटर ग्राउंड में मैं आ गया। पता नहीं यार, खाली मर्डर हो रहा है, मैं भी गलती से मर गया तो मुझे नहीं मरना। और जो कमीना था जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था उसकी तो डेड बॉडी निपट जाती है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता बधाई हो, आपने एक बंदे की जान निकाली, 30 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके 1 सेकंड 30 पॉइंट, ये क्या है, ये सिस्टम है क्या। लॉटरी मारने का ऑप्शन आता है, हमारा मेन कैरेक्टर लॉटरी मार लेता है, वेट करता है कि भाई उसको क्या मिलेगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ तो गजब मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके ओ शिट मुझे कुछ मिल गया, लेकिन ये क्या मिला मुझे भी आइडिया नहीं है। ओ बल्ले 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 बल्ले, अरे क्या मिला यार, कुछ तो बोलो। हेलो सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है कुछ कमाल का एबिलिटी मिला है, आजा दे दे मुझे एबिलिटी। जैसे ये बोलता है ना भाई 50 तीर आता है, हमारे मेन कैरेक्टर के छाती में घुस जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके मर गया, लेकिन क्या भाई इसको दर्द भी नहीं हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके अबे ये क्या बात हो गई, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं अभी सिस्टम ने जो मुझे एबिलिटी दी थी। एबिलिटी की खासियत है कि क्यों ना मेरे पर कितना बड़ा अटैक हो जाए, मेरे को दर्द ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो मेरा लेवल है ना वो लेवल यहाँ पे बड़ा कम ही है। लड़ाई करने जाऊंगा तो मैं हरा भी नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मरने का ही नाटक करता हूँ। तो आराम से लेट जाता है, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लहके कौन है यार जो इसे टाइम पे चिल्लाया जा रहा है, तो कोई और नहीं बल्कि वही मोटा था। अरे जिस मोटे को हमने देखा था ना, तो मोटा बॉल लेकर जा रहा था और कहता कुछ भी हो जाए इस बॉल को मुझे सही सलामत अपने एरिया में पहुंचाना है, तो ही जाकर हम जीतेंगे। लेकिन रास्ते में मेरे पर अटैक हो रहा है, बचा लो यार, कोई तो बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर हल्के से आवाज में कहता है ओ मोटे चिल्लाना बंद कर दे। साले तुझे आइडिया नहीं है क्या, अगर तूने चिल्लाया तो दुश्मन आ जाएंगे और मैं वैसे भी मरने का नाटक कर रहा हूँ, दुश्मन मुझे देखेंगे ना तो सच में मार डालेंगे। मोटा भी लहके भाई तू मरने का नाटक कर रहा है, कैसा डरपोक आदमी है। लोग अपने देश के लिए, अपने क्लन के लिए लड़ लड़ के जान गंवा रहे हैं और तू साले यहाँ पर मरने का नाटक कर रहा है। मोटे तेरी तो वो मोटा भी वहीं पे लेट जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को गंदी गंदी गालियां दिए जा रहा है, जो सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता गुस्सा। वो बॉल उससे छीन लेता है और कहता है ये बॉल मुझे दे दे ठाकुर। मोटा भी लहके नहीं वो बॉल मत ले। और हमारा मेन कैरेक्टर कोनों पर खड़ा था तो लिटरली कोने का जमीन टूट जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरने वाला था और नीचे साइड ही वो 20 लड़े जा रहा था, मासूम लोगों को मारे जा रहा था। तो मासूम लोग भी लहके शिट यार क्या करें यार, अगर ऐसा यहाँ पे रहना तो भाई हमारी मौत हो जाएगी। वो बॉल अभी तक ला क्यों नहीं रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खाई से नीचे गिरता है और खाई के नीचे ही बॉल बेसिकली डिलीवर करना था और जोर से चिल्ला रहा बचाओ 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 बचाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है, बॉल भी नीचे गिरता है, पूरी उसकी बैंड बज जाती है और कहता मम्मी रे बैंड बज गई। और वो बीस्ट सामने ही खड़ा था और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर को मसलने लग जाता है। वो लोग टीम वाले देख लेते हैं बॉल, शीट यार कोई लड़का बॉल यहाँ पे लेकर आया। फाइनली यार बॉल आ गया और वो मोटा सब कुछ ऊपर से देख रहा था और मोटा भी लहके 1 सेकंड भाई वो लड़का अपनी जान की परवाह ना करके डायरेक्ट खाई से नीचे कूद गया बॉल पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट था। और मैं उसको डरपोक, कायर और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। भाई वो लड़का कितना सही है यार, वो रियल हीरो है, वो एक रियल हीरो है। इधर लिटरली हमारे में कटे को इतना कूटा जाता है, इतना कूटा जाता है, लिटरली आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता भाई मुझे दर्द तो नहीं हो रहा लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे यार प्लीज कोई तो मुझे बचाओ यार, निकालो मुझे यहाँ से। और ये सब कुछ ना दूर से बाकी टीम वाले देख रहे थे और कहता माय गॉड यार, उस बॉल को पहुंचाने का काम किसी मोटे को मिला था, मोटा नहीं पहुंचा लेकिन किसी और ने पहुंचा दिया। तो टीम का लीडर कहता व्याट पहुंचा दिया किसी ने, अभी मुझे लगा कभी पहुंचा ही नहीं पाओगे, किसने यहाँ पे पहुंचाया। तो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है किसने पहुंचाया, लेकिन ये कुछ बोल रहा है, इसकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि इस डिवाइस से बंदो लोग का फिगर देख सके। तभी एक बुड्ढा कहता है अटैक कर दो, मुझे डर नहीं लगता। दूसरे कहते सच में उसने ऐसा बोला है। बुड्ढा भी लहके में लिपसिंग कर सकता हूँ, मैंने उसकी लिपसिंग यहाँ पे पकड़ लिया। आप भी सोचोगे भाई
बॉल से क्या होगा, तो बॉल से बेसिकली जो तो का गोला है ना, उससे बहुत ही बड़ा अटैक किया जा सकता है, और ये अटैक अगर बीस्ट को लगा तो बीस्ट मर जाएगा। तो बुड्ढा यही कहता है कि वो लड़का ये कह रहा है कि अटैक कर दो, मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन बीस्ट भी मर जाएगा। तो टीम का लीडर भी कहता है माय गॉड, वो लड़का हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, चलो यार अटैक कर दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लहके एक सेकंड, भाई मेरे पर कोई अटैक कर रहा है क्या? अबे नहीं, अबे मत सालो, अटैक मत करो, मुझे मरना नहीं है। लेकिन अटैक हो जाता है, और ये अटैक माँ कसम कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हमारे बंदे भी कहते चलो छोटे मोटे जितने भी डेमो ने सबको यहाँ पे मारो, मेन डेमो तो मारा जाएगा। तो वैसा ही होता है, तो दुश्मन डर के मारे भागने लग जाते हैं, भागो भागो भागो। हमारे टीम का मेन बीस मारा गया। हमारे बंदे भी कहते नहीं भाग पाओगे, इतना बोलकर उनकी जान निकाल ली जाती है। रात हो जाती है, लीडर भी कहता है हम जीत गए, हम यहाँ पर जीत गए। उतने में मोटा आता है और कहता सुनो यार हम जीत गए। लीडर भी कहते हैं मोटे तू सही सलामत है। वो भी कहते हैं एक हीरो आया, मेरे हाथों से बॉल लिया और अपनी जान की परवाह ना कर उसने बॉल को सही टाइम पे डिलीवर कर दिया। यार भगवान ऐसे हीरो को शांति दे। तो लीडर भी कहता है कि इतना बड़ा धमाका था, बीस्ट मारा गया, वो हीरो भी मारा गया होगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे दे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये हीरो तू हमारे दिल में जिंदा है, हमारा मेन कैरेक्टर रियलिटी में भी जिंदा है। तो लेकिन अटैक इतना बड़ा था ना कि हमारे में कटा के सारे कपड़े फट गए थे। वो नंगा यहाँ पे लेटा हुआ था और कहता साले किसने मेरे पर अटैक किया, जिसने भी किया ना उसको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो पेड़ से नीचे आता है, और जैसे पेड़ से नीचे आता है ना तो उसको रास्ता दिखाई देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके चलो यार इसी रास्ते से जाकर यहाँ पे देखता हूँ कि अभी मेरा बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है। इतने बड़े तो का गोले का हमला हुआ, कपड़े फट गए लेकिन मेरा बॉडी नहीं फटा, ऐसा लगता है मैं इनविजिबल हूँ। आइए मजा आ गया, चल बेस सिस्टम और भी मुझे कुछ बातें यहाँ पे बता। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ना तो पता चलता है बॉडी टेम्परिंग लेवल जो सबसे लो लेवल होता है वो मेरा रियल लेवल है। यानी भाई जिसकी बॉडी के अंदर मैं आया हूँ, एक नंबर का नुबड़ा है साला। अच्छा हुआ सिस्टम ने एबिलिटी दे दी, वरना मैं तो कब का यहाँ पे मर जाता। बाय द वे ओ मेरे को 30 पॉइंट यहाँ पे मिला है, मैं जितना ज्यादा बंदे लोगों को मारूंगा मुझे उतना पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इसमें साइन अप का भी ऑप्शन है, लो मैंने साइन अप कर लिया। तो जैसे ही साइन अप करता है तो फुकट का 100 पॉइंट मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक दैट फकिंग अवेसोम, यार मुझे एकदम साइतामा वाली फीलिंग आ रही है। उतने में वो आगे से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ऑन आ रहा है। तो जो दुश्मन सेठ यहाँ पे था, नाम रेनो सेठ, वो लोग आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं कि एक सेकंड कौन है वो लड़का, यार वो तो लगता है हमारे दुश्मन सेठ का मेंबर है, साला मारो उसको। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम मरने की एक्टिंग करता है। वो लोग पास में आते हैं और कहता हो लगता है ये मर गया है, डोंट वरी। हमारे अंदर का जो गुस्सा है ना इतना आसानी से नहीं मिटेगा। तो चाकू लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में घप 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 मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सिस्टम उसको पॉइंट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक को किसी को जहां से मरने के बदले भी पॉइंट मिलता है, और मतलब मार खाने के बदले भी पॉइंट मिलता है। सही है यार, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं और क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।